जय माई की। आप सभी को आज दर्शन करा रहे हैं बेर, सवेरी के बेर। ये कैत है, बहुत ही स्वादिष्ट है और इमली है। आज हम लोग लेके आए हैं, तो हमने सोचा बहुत सारे लोग एकादशी व्रत थे। एक बहुत मीठी है, देखिए एक और दिखाते हैं आपको। तो आज स्नान आदि करने के बाद तो आज सबको हमने सोचा जंगली फलों का दर्शन कराया जाए और सवेरी के बेर सुदामा के चावल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। कुछ खट्टी और कुछ मीठी बातें। महामृत्युंजय जप के बाद मन में विचार आया कि थोड़ा लाइव के माध्यम से बात करें। समय व्यस्त होता है सबका, पर भगवान आशुतोष बाबा विश्वनाथ की नगरी, माँ गंगा का तट अद्भुत अलौकिक रहा। पूज्य गुरुदेव का पावन सानिध्य, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, जिस गुरुदेव भगवान जहाँ से दीक्षित हैं हम, उस पावन सानिध्य में हमें रहने का सौभाग्य मिला और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आज ऐसे तीर्थ काशी में, अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवंतिका पुरा द्वारावती चेय सप्तहिते मोक्षदायिका। तो ये सभी लोग प्रायः हम लोग गांव में से हैं, तो सब लोग जानते ही हैं इन फलों के बारे में। बस सुखद अनुभव रहा। देव दीपावली की बड़ी धूमधाम से तैयारी हो रही है। सभी घाट 80 से लेकर पंचगंगा घाट आदि संपूर्ण सजावट हो रही है। प्रशासन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। पहले की काशी जब हमारे अध्ययन काल की और आज की काशी में बदलाव है, स्वच्छता है, पवित्रता है। पहले थी सब कुछ, पर आज सफाई के मामले में भी अच्छा है। ऐसी सरकार जो अपने संस्कृति धरोहर की गंगा माँ में आप स्नान करिए, बड़ा मन प्रसन्न होता है। थोड़ा पहले कुछ प्रदूषण था, कुछ उनकी धारा में तो कोई समस्या नहीं थी, पर स्नान करने में लोगों को लगता था कुछ ऐसा है। पर अब निर्माल आदि कुछ नहीं ऐसा वहाँ डाला जाता। बहुत ही सुंदर और पवित्र है। और हम लोग कैथ, इमली और बेर थोड़ा सा खाएं, बहुत खट्टा कुछ मीठा। तो जीवन का कुछ खट्टा मीठा अनुभव होता है। उन्हीं अनुभव के साथ हमारे साथ 7 वैदिक ब्राह्मण थे, बहुत ही होनहार, बहुत ही योग्य थे। सब लोगों ने बहुत ही अच्छा समय दिया। उन सभी का हृदय तल से, गहराइयों से बहुत बहुत आभार कि आपने तपस्या करते हुए इस महामृत्युंजय जप महायज्ञ को सफल किया और आप लोगों ने भी काशी का गौरव प्राप्त किया। सबको सभी तीर्थों का दर्शन करने का, गंगा जी, काल भैरव, संकट मोचन महाराज, विश्वनाथ, संपूर्णानंद भी गए। आप लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय सब हमारे सहपाठी हैं, पीएचडी में हैं, कुछ लोग शास्त्रीय अध्ययन कर रहे हैं, 1 लोग हैं। आपके पास तो सब खट्टा ही रखा है जी। हाँ, बाड़ी है, बाड़ी मीठी होती है। तो हमारे मित्र हैं ब्रजेश त्रिपाठी, तो ये सब खट्टा है, तो जंगली फल है, इसलिए हमने कहा खट्टा का दर्शन कराएं। मन में ऐसा विचार आया कि आज ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो आज लेके आए, इसीलिए ऐसा दिखा दिए। और देव दीपावली के बारे में सभी लोग जान ही रहे हैं। काशी का महत्व कि सभी देवी देवता काशी पे आते हैं। जो काशी नगरी भगवान शंकर जी के त्रिशूल में बसी हुई है, ऐसी नगरी जहाँ सभी शास्त्रों के विद्वान आपको देखने को मिलते हैं, सबका पावन सानिध्य मिलता है। बाबा विश्वनाथ स्वयं वहाँ विराजमान है। काल भैरव महाराज, दुर्गा कुंड में माँ दुर्गा, भवानी जगदम्बा विराजमान है। तो ऐसा योग बनना चाहिए। हर व्यक्ति को एक बार काशी जरूर जाना चाहिए। और दूसरी बात, काशी जाने के बाद चित्रकूट धाम जाना चाहिए, जहाँ राजा रामचंद्र जी गए थे, वनवास काल में रहे हैं, तो चित्रकूट जाना चाहिए।
एक बार हरिद्वार धाम, प्रयाग, इन तीर्थों का और देवियों में शारदा और विंध्यावासिनी, इनका जरूर हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार दर्शन करना चाहिए। इन्हीं के साथ आज लाइव का कोई उद्देश्य नहीं था, बस यही था कि हम फोटो डालेंगे, अच्छा नहीं होगा। हमने कहा कुछ खट्टे और मीठे, तो हमारे भगवान की ऐसी कृपा है कि आचार्य उमेश दुबे जी जुड़े हैं, तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खट्टा कुछ मीठा। सदैव हमारा जीवन मीठा में रहा है, खट्टा भी रहा है, तो उसको हम परिवर्तन करना सीखे हैं। और भगवान विश्वनाथ, माँ बगलामुखी पीताम्बरा की असीम कृपा है कि वो बहुत संघर्ष होने के साथ भी मेहनत, ऐसा हमको कोई ऐसी संपत्ति या कोई ऐसी शिक्षा या कोई ऐसा सत्ता नहीं मिली कि जो हम गए हों हमको खानदानी मिल गई हो। हमने हर जगह संघर्ष किया है और मेहनत किया है, और पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ, क्योंकि हमने ऐसी संस्कृति, ऐसी विद्या का हमने अध्ययन किया था। हमें विश्वास है कि हमें असफलता नहीं मिलेगी। अगर कहीं बाई दफ़ा कुछ ऐसा हो भी गया तो हम उसमें परिश्रम करके उसको प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए हमने अपने जीवन में सदैव मेहनत किया है, परिश्रम किया है, और समय के साथ देखा कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसमें हमने सदैव किया है कि ये चीज़ हमें परिवर्तन ज़रूरी है, ऐसा करना चाहिए। हमने किया और उसका सदैव फल मिला। आज यही रहता है, वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और बहुत शीतल हो। पर ऐसी वाणी हमने अपने ज्योतिष कार्यकाल में कभी नहीं बोलते कि क्या नाम है, आपकी कुंडली में ऐसा राजयोग है, आप राजा बनेंगे, आप विधायक की टिकट मिल जाएगी, आप विधानसभा पहुंच जाएंगे, आप मंत्री बनेंगे। जो होगा वही बोलेंगे, वही घटेगा। बस यही एक फलादेश है। ज्योतिष के दो पहलू हैं, एक गणित, एक फलित। गणित तो सभी लोग कर ले रहे हैं, कंप्यूटर भी कर ले रहा है। वो लोग जो बैठे हैं, कंप्यूटर से अच्छी शिक्षा किसकी हो सकती बताइए। कंप्यूटर के पास इतनी मेमोरी है, वो तो पूरे 18 पुराण, सभी शास्त्र, सब कुछ, सभी वेद उसके अंदर समाहित हो जाएंगे सब, और परंतु बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता, आचरण नहीं कर सकता। शिक्षा ऐसी हो जो आचरण के रूप में हो। तो इसलिए हमने उन शिक्षा का ग्रहण करके और जीवन में अब वह लोगों के कल्याण के लिए हो। तो ये जो मैंने बताया गणित और फलित, तो गणित एक ऐसा ज्योतिष विद्या है, कोई भी कर सकता है, कंप्यूटर भी कर ले रहा। फलित एक साधना से जुड़ा है, साधना में बड़ी शक्ति है। और अपने इस संस्कृति, अपने इस वैदिक मंत्रों में, संस्कृत सनातन में हमें पूर्ण विश्वास है और विश्वास रखना चाहिए। जो नहीं रखता है हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है बताने की कि हाँ आप रखिए, धर्म की जय हो। ये तो नारा आप लोगों ने सुना होगा, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय हो। पूज्यपाद स्वामी धर्म सम्राट करपाती जी महाराज जी ने दिया था। तो हमारे ये जो धर्म है सनातन, ये सिखाता है, कभी नहीं किसी को कहता है कि ऐसा हो, अधर्म हो, ऐसा हो, कभी अन्याय नहीं हो, सबका जय हो। तो ऐसा करके इस पूर्ण प्रकल्प का केवल एक उद्देश्य है कि हम अपने, जो मैंने गुरु परंपरा से, साधना परंपरा से जो मैंने सीखी है, कुछ हो सकता है बताते हैं। तो कहते अपनी लाठी चला देते हैं तो काम बन जाता है लोगों का। तो उस उद्देश्य से और एक अध्ययन काल का परिश्रम तो होता ही है कि जो व्यक्ति थोड़ा से रिसर्च पीएचडी के क्षेत्र तक सफ़र किया हो तो अनुभव तो हो ही जाता है। तो इन सब चीज़ों के लेकर के, इन बिंदुओं के लेकर के हमने तय किया है। हाँ बेटा, तो आओ तुमको भी दिखा दूँ। क्या खाओगे बताओ? कुछ नहीं खाओगे? टाटा कर लो। ये हमारे अथर्व हैं, अथर्ववेद हैं। तो उत्पल श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। तो सबको बहुत बहुत देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना होगी। हमने एक वीडियो डाला है, ग्रहण काल में मंत्र सिद्धि कैसे करें। तो मेरा ऐसा विचार है कि एक बार आप यूट्यूब में जा करके, फेसबुक पेज में भी है पूजन विधि में, तो हमारी टीम ने उसको किया है और हमने भी उसको शेयर कर लिया है। तो ठीक है, मैं से ये अच्छा है उत्पल जी। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। संकल्प लेना चाहिए, कैसे दीपक हो, कैसे ज्योत हो, तो आप लोग ज़रूर देखें, वो ज्ञान के लिए। अभी सिद्ध किया है ग्रहण काल में, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो,
तो वो हमको सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, वो हम कैसे जानेंगे, तो उसके विषय में भी हम लोग बताएंगे, मैं बताने वाला हूँ। तो जल्द ही आपको वीडियो भी मिलेगा। दूसरा वीडियो ऐसा है कि समय की थोड़ा अभाव है, हमें कुछ शोध कार्य में भी लिखना उठना होता है और पूजन पाठ भी देखना होता है, ज्योतिष काल भी एमआई का है, इस कारण है थोड़ा सा होता है। एक वीडियो बनाने वाला, कहते विद्वान का परिश्रम विद्वान ही जान सकता है, तो वीडियो बनाना, बैठना, फिर किसी को बोलना, कैमरा पकड़ना, सेटअप करना, वीडियो रिकॉर्डिंग, फिर उसको एडिटिंग, ये सब काम होने के बाद देखना कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, ये सब चीज़ें होने के बाद अपलोड होता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर उसको अपने संबंधी जनों तक भेजें और सुनें। बहुत सारे ऐसे वीडियो हमने डाले हैं यूट्यूब में पूजन विधि में, और उसमें गुरुद्री भी पड़ी है, दुर्गा सरस्वती भी पड़ी है। तो मुझे लगता है ग्रहण काल में आप लोग ज़रूर करना चाहिए, और हम सभी सनातनियों को और हमारे जो पूजन पाठ जुड़े हैं लोगों को करना चाहिए। और वो कैसे सिद्ध होता है इसका अनुभव हमें जानना होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन इम्परफेक्ट, हमें कैसे उसका लाभ मिले। तो उसके लिए यही है कि आपको मैं एक विधि बता दूंगा, तो उससे आप अनुभव कर लीजिएगा कि मुझे वो मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ है। तो ऐसा करिएगा। और ऐसा कुछ नहीं है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग है तो ये मत सोचिए। कलयुग में तो जल्दी जाप करने से पहले सतयुग में तो चतुर्गुना करें तब जाता है, तो जब एक बार करें तब हो। कलयुग में चतुर्गुना जब का महत्व है, परंतु सिद्धि करने में थोड़ा सा हमें एक माला भी करना कठिन है। उस समय लोग 4-4 माला करते थे, सिद्ध होना कठिन होता था। इसलिए ग्रहण काल में करने से, तो ग्रहण आने वाला है, चंद्र ग्रहण, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख करके अपने जीवन को यथार्थ करें। ये नहीं कि पूजन पाठ हम करते हैं तो उन्हीं के लिए ही है, गृहस्थ जीवन का है। किसी की दुकान बंध गई है, किसी के ऊपर कोई कराई धराई चीज़ है, किसी ने करा दिया है, किसी के लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी को संतान नहीं हो रही है, किसी घर में अशांति है, किसी को काल सर्पदोष है, किसी के यहाँ घर में सुख शांति समृद्धि नहीं, चारों तरफ से समस्याएं हैं। तो मेरा ऐसा है कि उस वीडियो अगर आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं अच्छे से, बहुत ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं है, और उस मंत्र का अगर आप एक बार जप कर लेते हैं तो मननाथ मंत्र, तो निश्चित ही आपके मन की कामना पकड़ करके, ऋषि हैं क्योंकि मंत्र बंधे होते हैं, तो मंत्र हैं क्या ना, कीलित है, कीलन करना होगा। कीलित है तो आप सोचें मंत्र हम पढ़ दे, ऐसा नहीं, तो जिनका हम 10-20 बार जप करेंगे तो खुल जाएंगे, वो सिद्ध हो जाएंगे। इसी तरह सिद्धि होती है, उसकी विधि भी हमने बता रखी है। और जो आप साधना के द्वारा हैं तो वो साधना वाले मंत्र आप सोचें हम इसी तरह सीख लेंगे यूट्यूब से, तो यह संभव है। ये तो सरासर है, यूट्यूब में आप सोचें ऐसा हम करके प्राप्त कर लेंगे, यूट्यूब देख लेंगे। आप कई बार देखिए बहुत सारे वीडियो पढ़ते हैं किचन के खाना बनाने वाले, हम उस तरह जानते भी नहीं। तो इसलिए मेरा ऐसा विचार है कि जो गुरु दीक्षा से हो सकता है, जो साधना प्राप्त होती है, वो तो आपको यूट्यूब से नहीं मिलेगा, वो तो आपको गुरु को ढूंढना पड़ेगा। पर ग्रहण काल में ऐसा जो छोटी मोटी जो है, आगे हमें थोड़ा सा निकलना भी है। तो यही बात करके यहीं पे अपने वाणी को फिर से आप सभी को आज एक खट्टा प्रसाद, कुछ मीठा कुछ खट्टा, तो आज खट्टे प्रसाद के साथ, कभी कभी जीवन में होता है ना, खट्टापन भी होना चाहिए। तो हम लोग खट्टापन बाड़ी से ना करें, तीखापन ना करें, खा करके जिह्वा का स्वादन। हम लोग जब षड्रस न्यायाम पढ़ते थे तो मधुर अम्ल लवण कटु कसाय तिक्त भेदार, तो हम लोग मधुर रहें, तो कटु कसाय तो नहीं रहें, किसी के लिए कोशिश करना चाहिए। मनुष्य हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कभी जीवन में जाने में अनजाने में से कुछ हो जाएगा, तो उन षड्रसों का तो आनंद लेना चाहिए। पर किसी के व्यक्तिगत जीवन में, क्योंकि आज हमें अपने जीवन में किसी के आशीर्वाद की कामना विशेष होना चाहिए, और आशीर्वाद से ही जीवन है। किसी की बददुआएं हम लोगों को न लगे, ऐसे हम लोगों को सोचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। मिश्रा शिव जी जुड़े हैं इसी मंगल कामना के साथ। और एक बार आप कभी आइए तो दिल्ली ज़रूर, दिल्ली आइए तो माँ पीताम्बरा बगला मुखी मंदिर आप आइए, दर्शन करिए और मिलिए। और तो एक बार मैं आपको दर्शन कराऊँ, आप दतिया मेरे थोड़ा जुड़े हैं तो अच्छा है, क्योंकि सत्ता की देवी है माँ, तो इनसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इनमें ऐसी कृपा है कि आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा आपको, क्योंकि मैं उनका देखा हूँ प्रभाव। और तो इसलिए इनसे इनका थोड़ा ध्यान करना चाहिए। सत्यमार्गी हैं, कांची भी हैं, और एक दक्षिण है, वाम मार्गी हैं। तो आप सत्य वैदिक मंत्रों से जुड़ करके करें, निश्चित ही आपको उसका भी लाभ होगा। बस इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो सेशन लाइव मन में बैठा था, तो आज मेरे पास था, मैंने कहा हम खाई लेंगे खट्टा खट्टा, जान नहीं पाएंगे, क्योंकि दिन भर हमारा कोई वीडियो बनाने लगे या फ़ोटो खींचने लगते हैं तो पूरा दिन खींचे तो पूरा मोबाइल लैपटॉप भर जाए। इसलिए वही चीज़ होती है जो ज़रूरी, कुछ ऐसा डाल दिया जाता है कि जंगल में मोर नाचा,
तो किसने देखा? जो जरूरी है कुछ अध्यात्म के लिए मन पूजन भोजन पर्दे में होता है, साधना होती है पर्दे में, पर हमें पता होना चाहिए ग्रहण काल में ऐसा भी किया जाता है, जब भी किया जाता है पट भी बंद होते हैं। ऐसा क्यों बंद हो गया? बहुत सारे लोग ऐसे पहुंच जाते हैं, कभी कभी क्या होता है हम ही लोग पहुंच जाते हैं, जैसे अस्पताल बंद है या कहीं विश्वविद्यालय बंद है, नहीं पता है, पहुंच गए, अरे यार आज तो छुट्टी थी। इसलिए इन सब चीज़ों को जानना भी ज़रूरी होती है, तो उनको किसी तरह से दिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि हम जब में बैठ गए तब जी हमारा बनाइए ऐसा करिए, ठीक है, जब कर लिए कोई खींच लिया उसको डाल दिए, ऐसे करने में कोई आपत्ति नहीं होती है, मेरा एक ऐसा विचार है। और आदमी शास्त्र की परंपरा पूजन पाठ तो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, बाकी अपने जीवन जीने की शैली है, तो आप अगर शास्त्र के और जो समाज जो विश्व ने बताया उससे जिएंगे तो अच्छा है, नहीं फिर जैसा फल जो मिलता है उसको हम सभी शब्दों के साथ आज के सेशन में हम लोग करेंगे। अभी हमारे अथर्व दिल्ली जाएंगे। और भैया कहाँ जाओगे बताओ? चलोगे? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? अच्छा, खाना खाए हो? जय जय करते हो नहीं करते हो? बताओ जय जय कैसे करते हो बताओ? बोलो सर्वेभ्यो नमो नमः। जय करो, ऐसे जय करो। जय कैसे करते? जय बताओ तुम। अच्छा